नमस्कार। विवेक बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने कोविड-19 की महामारी को देखते हुए ऑनलाइन क्लास शुरू की है, जिससे कि बच्चों को पढ़ाई के अंदर व्याधान न आए, इसलिए ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है। बच्चों के लिए खास बात ये है, खास आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास अभी नई किताबें नहीं हो, कॉपी नहीं हो, कोई बात नहीं, आप पुरानी कॉपी के अंदर, रफ कॉपी के अंदर आप ये कार्य कर लेना। आज मैं इंग्लिश के अंदर आपको वर्ब टॉपिक जो है वो करवाऊंगा। वर्ब यानी कि क्रिया, जिसको हिंदी में क्रिया कहते हैं। कर्ता द्वारा किया गया कार्य जो है वर्ब कहलाता है। कर्ता कोई भी काम करता है उसे वर्ब कहते हैं, चाहे वो खाना है, पीना है, रहना है, धोना है, चलना फिरना, घूमना, कुछ भी हो, सारा का सारा काम जो है क्रिया कहलाती है। क्रिया के 3 भाग होते हैं, 3 फॉर्म होती है क्रिया की। पहली फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म जिसको प्रेजेंट कहते हैं, सेकंड फॉर्म जिसको पास्ट कहते हैं, और थर्ड फॉर्म जिसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, ये 3 फॉर्में होती है वर्ब की। अपन अमूमन भाषा के अंदर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कहते हैं। ये वर्बें जो है आपके बहुत काम आएगी। जब टेंस पढ़ेंगे उस समय ये इन वर्बों के फॉर्मों का बहुत ज्यादा उपयोग होगा। इनका अर्थ एक ही होता है, क्रिया जैसे गो का अर्थ होता है जाना, वेंट इसका भी अर्थ होता है जाना, और गॉन इसका भी अर्थ होता है जाना। तीनों का अर्थ एक है, लेकिन इनका प्रयोग जो है वो अलग अलग जगह होता है। गो प्रेजेंट के अंदर काम आता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस के अंदर काम आएगी। जब अपन टेंस पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। व्हेन सेकंड फॉर्म जो है वो हमेशा पास्ट टेंस के अंदर काम आती है, और थर्ड फॉर्म जो वो हमेशा परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट टेंस हो उसके अंदर काम आती है। वैसे वर्बें बहुत है, क्रियाएं बहुत है, लेकिन अपन जो अमूमन जिंदगी के अपने काम आती है उसको अपन का अभी मैं आपको लिखवाऊंगा, जो डेली यूज के अंदर आती है, जो अपने बार बार उसका प्रयोग होता है, उन वर्बों को मैं आपको लिखवाऊंगा। आपको उसको रफ कॉपी के अंदर कर लिखना है और फिर उसको याद करना है। चलो लिखने हैं। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर आप कॉपी के पेज के अंदर सबसे पहले आप 3 फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लिख लें। उसके बाद इसको शुरू करें। गो का अर्थ होता है जाना, सेकंड फॉर्म इसकी होती है वेंट, थर्ड फॉर्म इसकी होती है गॉन। कम, COME, कम का अर्थ होता है आना, सेकंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म होती है इसकी कम। ईट, EAT, ईट का अर्थ होता है खाना, सेकंड फॉर्म इसकी होती है एट, थर्ड फॉर्म इसकी होती है ईटन। ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक का अर्थ होता है पीना, सेकंड फॉर्म होती है इसकी ड्रैंक, DRANK, और थर्ड फॉर्म होती है इसकी ड्रंक, DRUNK। स्लिप, SLEEP, स्लिप का अर्थ होता है सोना, सेकंड फॉर्म होती है इसकी स्लैप्ड, SLEPT, थर्ड फॉर्म भी इसकी होती है स्लैप्ड, SLEPT। रन, RUN, रन का अर्थ होता है दौड़ना, सेकंड फॉर्म रेन, RAN, और थर्ड फॉर्म भी इसकी होती है रन। उसके बाद
राइट, WRITE, राइट, राइट का अर्थ होता है लिखना। सेकंड फॉर्म रॉट, WROTE, और थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न, WRITTEN। फिर लिखो लाफ, LAUGH, लाफ, हंसना। लाफ सेकंड फॉर्म लाफ, LAUGHED, और थर्ड फॉर्म भी लाफ, LAUGHED। इसको उतार ले फटाफट। हाँ, तो इसको उतार लिया। अब लिखे सिंग, SING, सिंग। सिंग का अर्थ होता है गाना। सैंग सेकंड फॉर्म, SANG, थर्ड फॉर्म संग, SUNG। फिर लिखे सेल, SELL, सेल। सेल का अर्थ होता है बेचना। सोल्ड, SOLD, सोल्ड, थर्ड फॉर्म इसकी सोल्ड। फिर लिखो बाई, BUY, बाई का अर्थ होता है खरीदना। सेकंड फॉर्म बॉट, BOUGHT, थर्ड फॉर्म भी इसकी होती है बॉट, BOUGHT। फिर लिखो आप डू, DO, डू का अर्थ होता है करना। डिड, DID, डिड, और डन, DONE, डन। फिर लिखे आप ब्रेक, BREAK, ब्रेक। ब्रेक का अर्थ होता है तोड़ना। ब्रॉक, BROKE, ब्रॉक। ब्रोकन, BRO, थर्ड फॉर्म, BROKEN, ब्रोकन। फिर लिखें आप राइट, WRITE, राइट। राइट का अर्थ होता है लिखना। रॉट, WROTE, रॉट। थर्ड फॉर्म लिखो इसकी रिटर्न, WRITTEN, रिटर्न। फिर लिखे आप लाफ, LAUGH, लाफ माने अर्थ होता है हंसना। सेकंड फॉर्म लाफ्ड, LAUGHED, और थर्ड फॉर्म होती है लाफ्ड, LAUGHED। फिर लिखे वीप, WEEP, वीप। वीप का अर्थ होता है रोना। सेकंड फॉर्म वेप्ट, WEPT, वेप्ट। थर्ड फॉर्म होती है इसकी वेप्ट। उतारा इसको फटाफट। उतार लिया इसको। अब लिखो फाइंड, FIND, फाइंड। फाइंड का अर्थ होता है पाना। फाउंड, FOUND, फाउंड। थर्ड भी फाउंड। फिर लिखो कट, CUT, कट। कट का अर्थ होता है काटना। इसकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, कट, कट, कट। फिर लिखो पुट, PUT, पुट। पुट का अर्थ होता है रखना। इसकी भी तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, पुट, पुट, और वापस थर्ड फॉर्म इसकी होती है पुट। फिर लिखो रीड, READ, रीड। रीड का अर्थ होता है पढ़ना। इसकी भी तीनों फॉर्म एक स्पेलिंग जो है वो एक जैसी होती है, रीड, रीड, रीड। लेकिन जो सेकंड फॉर्म है इसको जब अपन बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेड। इसकी सेकंड फॉर्म जो है वो कहलाती है रेड। हालांकि स्पेलिंग एक जैसी होती है लेकिन बोलते हैं इसको रेड है।
फिर लिखो स्विम, SWIM, स्विम। स्विम का अर्थ होता है तैरना। सेकंड फॉर्म होती है स्वैम, SWAM। थर्ड फॉर्म होती है स्वम, SWUM। फिर लिखो, इसके बाद आप लिखो बाथ, BATHE। बाथ का अर्थ होता है नहाना। सेकंड फॉर्म होती है इसकी बाथ्ड, BATHED। थर्ड फॉर्म होती है इसकी बाथ्ड, BATHED। अब लिखो वॉश, WASH, वॉश। वॉश का अर्थ होता है धोना। सेकंड फॉर्म होती है इसकी वॉश्ड, WASHED, वॉश्ड। थर्ड फॉर्म होती है इसकी वॉश्ड, WASHED। इसके बाद इसकी अगली लिखो आप। चलो पहले ये उतार लो। हाँ, ये उतार लिया। चलो अब अगली नेक्स्ट। उसके बाद लिखो टेल, TELL, टेल। टेल का अर्थ होता है कहना। टेल का अर्थ होता है बताना। सेकंड फॉर्म होती है इसकी टोल्ड। थर्ड फॉर्म होती है इसकी टोल्ड। फिर लिखो से, SAY, से का अर्थ होता है कहना। सेकंड फॉर्म होती है इसकी सैड, SAID। और थर्ड फॉर्म होती है इसकी सैड। फिर लिखो आप इसमें ब्रिंग, BRING, ब्रिंग। ब्रिंग का अर्थ होता है लाना। सेकंड फॉर्म होती है ब्रॉट, BROUGHT। थर्ड फॉर्म भी होती है इसकी ब्रॉट, BROUGHT। फिर लिखो सी, SEEC। सी का अर्थ होता है देखना। सेकंड फॉर्म होती है इसकी सा, SAW। थर्ड फॉर्म होती है इसकी सीन, SWWN। फिर लिखो वॉक, WALK। वॉक का अर्थ होता है पैदल चलना। सेकंड फॉर्म है इसकी वॉक्ड, WALKED। और थर्ड फॉर्म भी है इसकी वॉक्ड, WALKED। उसके बाद आप लिखें वॉच, WATCH। वॉच का अर्थ होता है देखना। सेकंड फॉर्म वॉच्ड, WATCHED। और थर्ड फॉर्म भी होती है वॉच्ड, WATCHED, वॉच्ड। फिर लिखे जंप, JUMP, जंप। जंप का अर्थ होता है कूदना। सेकंड फॉर्म होती है जंप्ड, JUMPED। और थर्ड फॉर्म होती है जंप्ड, JUMPED। फिर लिखो फ्लाई, FLY। फ्लाई का अर्थ होता है उड़ाना। फ्लू, सेकंड फॉर्म होती है फ्लू, FLEW। और थर्ड फॉर्म होती है फ्लॉन, FLOWN, फ्लॉन। आप इसको उतारें।